जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो है इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से ज़रूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से साथियों बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो इस क्लास को भी साथियों लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों क्वेश्चन दिया गया है कि अशोक स्तंभ जो है ये किस स्थान से लिया गया है। चलिए बताएंगे साथियों। ये सभी क्वेश्चन साथियों काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि साथियों आपके पेपर में 100% ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप अच्छे से इन प्रश्न को याद कर लीजिएगा और बताएंगे साथियों कि अशोक स्तंभ जो है ये किस स्थान से लिए गए हैं। तो याद रखेंगे साथियों ये सारनाथ से लिए गए हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, सारनाथ से लिए गए हैं, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर आता है साथियों कि गुप्त वंश की जो स्थापना है साथियों ये किसने की थी। चलिए बताएंगे साथियों कि गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी। तो याद रखेंगे साथियों गुप्त वंश की स्थापना किए थे आपके चंद्रगुप्त प्रथम। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, चंद्रगुप्त प्रथम होगा। अगला प्रश्न है साथियों हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे जो है साथियों विकसित हुई थी। चलिए बताएंगे साथियों कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी। तो याद रख लीजिएगा साथियों हड़प्पा सभ्यता जो है ये सिंधु नदी के किनारे विकसित हुआ था। ऑप्शन सी सही जवाब है, सिंधु नदी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है कि विश्व जनसंख्या दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। चलिए बताएंगे साथियों कि विश्व जनसंख्या दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाई जाती है 11 जुलाई को। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, 11 जुलाई को मनाई जाती है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न साथियों आता है यहाँ पे कि भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। चलिए बताएंगे साथियों ये सभी क्वेश्चन साथियों काफी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि साथियों आपके पेपर में 100% ये सभी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन प्रश्न को याद कर लीजिएगा और बताइए साथियों कि भारतीय थल सेना दिवस जो है साथियों ये कब मनाया जाता है। तो याद रखेंगे साथियों ये मनाई जाती है आपके 15 जनवरी को। ऑप्शन बी सही जवाब है, 15 जनवरी को, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आता है साथियों वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था। चलिए बताएंगे साथियों कि वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था। तो याद रख लीजिएगा साथियों राइट बंधु थे। ऑप्शन बी सही जवाब है, राइट बंधु है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न साथियों आता है यहाँ पे कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का यहाँ पे प्रथम व्यक्ति कौन है। चलिए बताइए साथियों कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है। तो विश्व का प्रथम व्यक्ति है साथियों मेजर यूरी गागरिन। ऑप्शन ए सही जवाब है, मेजर यूरी गागरिन होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का यहाँ पे प्रथम देश कौन है। चलिए बताइए कि चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है। तो साथियों ये हो जाएंगे संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि पानीपत की पहली लड़ाई जो है ये कब हुई थी। चलिए बताएंगे साथियों पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी। तो पानीपत की पहली लड़ाई होती है 1526 में। ऑप्शन ए सही जवाब है, 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई होती है। दूसरा कब होता है 56 में और तीसरा होता है 1761 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा जो ये कब शुरू की थी। चलिए बताएंगे साथियों कि महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू किया था। तो याद रख लीजिएगा साथियों 1930 में किए थे। ऑप्शन ए सही जवाब है, 1930 में किए थे। अगला प्रश्न आता है साथियों
कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है। चलिए बताएंगे साथियों कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो याद रखिएगा साथियों, कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न आता है साथियों कि कांग्रेस का जो गठन है ये कब हुआ था। चलिए बताएंगे साथियों कि कांग्रेस का गठन जो है ये कब हुआ था। तो याद रखिएगा साथियों, कांग्रेस का गठन होता है 1885 में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, 1885 में हुआ था। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि बौद्ध धर्म की स्थापना जो साथियों किसने की थी। चलिए बताएंगे साथियों कि बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी। तो याद रखिएगा साथियों, बौद्ध धर्म की स्थापना किए हुए थे आपके गौतम बुद्ध जी। ऑप्शन बी सही जवाब है, गौतम बुद्ध किए थे, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आता है साथियों यहाँ पर कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। चलिए साथियों बताएंगे। और साथियों आप लाइक नहीं किए हैं इस क्लास को, तो आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर कर लेंगे। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं साथियों तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुँच सके। तो आप इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और यदि आपको PDF चाहिए रिवीजन के लिए तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और बताइए साथियों, विश्व का सबसे बड़ा यहाँ पे महाद्वीप कौन सा है। तो याद रखिएगा साथियों, एशिया महाद्वीप। ऑप्शन सी सही जवाब है, एशिया महाद्वीप होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को साथियों यहाँ पे क्या कहते हैं। तो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को साथियों यहाँ पे क्या कहते हैं। तो याद रखेंगे साथियों, हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है, ऑप्शन बी होगा, महाभियोग कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि खिलजी वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक जो है कौन था। चलिए बताएंगे साथियों कि खिलजी वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था। तो खिलजी वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक हो जाएंगे साथियों अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन बी सही जवाब है आपका, अलाउद्दीन खिलजी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है हर्षवर्धन की यहाँ पे राजधानी जो है साथियों कहाँ पर थी। चलिए बताएंगे साथियों कि हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ पर थी। तो याद रखेंगे साथियों, हर्षवर्धन की जो राजधानी है ये साथियों हो जाएंगे आपके कन्नौज में। ऑप्शन ए सही जवाब है, कन्नौज होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है आपका कि भारतीय संसद का यहाँ पे उच्च सदन जो है साथियों कौन सा है। चलिए बताएंगे साथियों कि भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है। तो याद रखिएगा साथियों, भारतीय संसद का जो उच्च सदन है साथियों ये हो जाएंगे आपके राज्यसभा। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का सी सही जवाब होगा, राज्यसभा होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर आता है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है ये किस क्षेत्र में साथियों दिया जाता है। चलिए बताएंगे साथियों कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो याद रखिएगा साथियों, ये दी जाती है आपके फिल्म के क्षेत्र में। ऑप्शन सी सही जवाब है, फिल्म के क्षेत्र में दी जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि राज्यपाल की जो नियुक्ति है साथियों ये कौन करता है। चलिए बताएंगे साथियों कि राज्यपाल की नियुक्ति जो है कौन करता है। तो याद रखिएगा साथियों, राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं आपके राष्ट्रपति। ऑप्शन बी सही जवाब है, राष्ट्रपति करते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपका आता है कि महावीर का जो जन्म है साथियों ये कहाँ पर हुआ था। चलिए बताएंगे साथियों कि महावीर का जन्म जो है कहाँ पर हुआ था। तो महावीर का जन्म होता है साथियों आपके वैशाली में। ऑप्शन ए सही जवाब है, यहाँ पर वैशाली में होता है साथियों, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर आता है कि बाबर जो है ये किस वंश का साथियों संस्थापक था। चलिए बताएंगे साथियों कि बाबर जो है ये किस वंश का संस्थापक था। तो साथियों याद रखिएगा, बाबर जो है ये आपके हो जाएंगे साथियों मुगल वंश का संस्थापक। ऑप्शन ए सही जवाब है, मुगल वंश होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर आता है, दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना है साथियों ये किसने की थी। चलिए बताएंगे साथियों कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी। तो दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना है साथियों ये करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब है, कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि हरित क्रांति का जो है ना संबंध किससे संबंधित है। चलिए बताइए साथियों कि हरित क्रांति जो है ना ये किससे संबंधित है।
तो हरित क्रांति साथियों संबंधित है आपके कृषि उत्पादन से। ऑप्शन सी सही जवाब है, कृषि उत्पादन से होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है ये किसने की थी। चलिए बताइए साथियों, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया हुआ था आपके साथियों हरिहर और बुक्का। ऑप्शन ए सही जवाब है, हरिहर और बुक्का किए थे 1336 में। अगला प्रश्न है साथियों कि प्लासी का जो युद्ध है साथियों ये कब हुआ था। चलिए बताएंगे साथियों कि प्लासी का युद्ध जो है साथियों कब हुआ था। तो प्लासी का युद्ध होता है साथियों आपके 1757 में। ऑप्शन ए सही जवाब है, 1757 में प्लासी का युद्ध होता है साथियों, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आता है कि मौर्य सम्राट अशोक का सबसे प्रसिद्ध शिलालेख कहाँ है। चलिए बताएंगे साथियों कि मौर्य सम्राट अशोक का सबसे प्रसिद्ध शिलालेख कहाँ है। तो साथियों आप याद रखेंगे ये हो जाएंगे प्रयाग में। ऑप्शन ए सही जवाब है, प्रयाग में होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक को साथियों किस कारण जो है प्रसिद्धि मिली है। चलिए बताइए साथियों कि मोहम्मद बिन तुगलक को किस कारण प्रसिद्धि मिली है। तो साथियों आप याद रखेंगे इनको मिले हुए हैं आपके मुद्रा परिवर्तन नीति और दक्षिण की राजधानी बनाना। ऑप्शन सी होगा, दोनों पे मिले हैं, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर आता है साथियों हिंदी दिवस जो है साथियों ये कब मनाया जाता है। चलिए बताएंगे कि हिंदी दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो साथियों हिंदी दिवस मनाई जाती है 14 सितंबर को। ऑप्शन बी सही जवाब है, 14 सितंबर को मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है भारत के संविधान को कब जो है साथियों अपनाया गया था। बताइए कि भारतीय संविधान को साथियों कब अपनाई जाती है। तो याद रखेंगे साथियों 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाई जाती है। ऑप्शन सी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है साथियों विश्व का सबसे यहां पर ऊंचा पठार कौन सा है। चलिए बताएंगे साथियों कि विश्व का सबसे यहां पर ऊंचा पठार कौन सा है। तो साथियों याद रख लीजिएगा तिब्बत का पठार जो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। ऑप्शन सी सही जवाब है, तिब्बत का पठार होगा। अगला प्रश्न आता है साथियों विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है। चलिए बताइए साथियों कि विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है। तो याद रखेंगे साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन सी, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपका आता है किस देश को उगते सूरज की साथियों यहाँ पे भूमि कहा जाता है। चलिए बताएंगे साथियों कि किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है। तो साथियों जापान को जो है उगते सूरज की भूमि भी बोला जाता है। ऑप्शन बी होगा सही जवाब, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है किस देश को अफ्रीका का मोती जो है साथियों यहाँ पे कहा जाता है। चलिए बताएंगे साथियों कि किस देश को अफ्रीका का मोती कहा जाता है। तो याद रख लीजिएगा साथियों ये कहे जाते हैं युगांडा को। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब है, युगांडा को बोला जाता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका आता है विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय जो है साथियों यहाँ पर कौन सा है। चलिए बताइए विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा होगा। तो साथियों आप याद रखेंगे लोवर म्यूजियम। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब है, याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप जो इस क्लास को साथियों जरूर लाइक कर लीजिएगा और चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा लीजिएगा जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।